हेलो फ्रेंड्स, सीबी सर मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनोहर रे कक्षा 10 गणित की किताब का प्रश्नावली 6E के क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं, सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के। ठीक है, जिस तरह से ये दिया गया उस सूचना के आधार पर ये चित्र आपके सामने है। अब इसे हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखिए यहां पे क्या दिया है, त्रिभुज ABC में आप अगर देखें तो कोण C बराबर 90 डिग्री ये दिया है, और एक चीज ये दिया है CA पर बिंदु, देखिए CA पर बिंदु D व CB पर बिंदु E स्थित है। देने के लिए बस इतनी ही जानकारी दी गई है आपको। अब इसमें जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है इसमें AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पे कुछ रचना करेंगे। रचना के लिए हम AE को मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम BD को मिला देंगे। फिर हम यहाँ पे BD भी मिल गया, हम यहाँ पे ED को भी मिला देंगे। तो जो रचना हमने किया उसको लिख दीजिए। रचना में हमने क्या किया, BD और AE और DE को मिलाया, इनको हमने मिला दिया। अब यहाँ पे उपपत्ति में हम सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो इसमें समकोण त्रिभुज कई बन रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ACE। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि कोण C 90 डिग्री है इसलिए समकोण त्रिभुज ACE में, समकोण त्रिभुज ACE में, इसमें आप अगर देखिए तो कर्ण क्या है, AE। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AE का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। क्यों, PGT से, और ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम एक त्रिभुज इसमें ले सकते हैं। कैसे, AE हो गया। अब हमें क्या चाहिए, BD। तो BD कब मिलेगा, जब हम समकोण त्रिभुज BCD लेंगे। समकोण त्रिभुज BCD में, अब BCD में कर्ण कौन, BD। तो यहाँ लिखेंगे BD का स्क्वायर बराबर किसके होगा, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कहाँ है, PGT से। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए, जो सिद्ध करना है उसको देख लीजिए, और जो सिद्ध करना है उसको देख के लगता है कि हमें दोनों समीकरणों को जोड़ना है, क्योंकि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तभी आएगा जब हम इन्हें जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और राइट में क्या होगा, राइट हैंड साइड जोड़ेंगे AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस यहाँ पे CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेफ्ट में जो लाना है वो तो आ चुका है, तो उसे ऐसे उतारते ही जाइए, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। राइट में अगर आप देखिए तो AC कहाँ पे है, ये पूरी भुजा, और EC
EC हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, CD यहाँ पे है और BC ये पूरी भुजा है। हम क्या करते हैं कि AC और BC ये बड़े त्रिभुज की भुजाएं हैं, इन्हें एक साथ कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लिया और इधर से EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर एक तरफ कर लिया। अब हमें मिल गया AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और यहाँ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए त्रिभुज ACB में अगर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का जो योगफल होगा ये बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर और ठीक इसी प्रकार से EC स्क्वायर CD स्क्वायर अगर हम देखें EC स्क्वायर और CD स्क्वायर तो ये किसके बराबर होगा, DE या ED, DE स्क्वायर, DE स्क्वायर। और ये प्राप्त होते ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा उद्देश्य था, जो हमें सिद्ध करना था वो हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। जो हमें सिद्ध करना था वो हमें मिल चुका है। और इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आसान क्वेश्चन है, बस खाली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 23 समाप्त हुआ।